Assalamualaikum dear students, welcome back to our YouTube channel J&K Ideal Academy. Dear students, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं कैंडिडेट्स में कि जो उर्दू का सिलेबस है इसको कैसे हैंडल किया जाए। अगर हम ख़त की बात करें, खतूत निगारी की बात करें, या फिर मजमून नवीसी की बात करें, या फिर ट्रांसलेशन की बात करें, या रीडिंग कंप्रहेंशन की बात करें, तो हर किसी टॉपिक को लेके स्टूडेंट्स परेशान हैं। कुछ ना कुछ क्वेश्चंस, कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन्स, कुछ ना कुछ क्वेरीज हर किसी के पास हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, चाहे वो खत को लेके, चाहे वो रीडिंग कंप्रहेंशन को लेके, या चाहे वो किसी और मसले को लेके जो कन्फ्यूजन्स हैं कैंडिडेट्स में, तो उन कन्फ्यूजन्स को आज हम एड्रेस करने की, उन परेशानियों को एड्रेस करने की हम कोशिश करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, बेयर विद अस टिल द लास्ट ऑफ दिस वीडियो एंड यू ऑल योर डाउट्स एंड ऑल योर कन्फ्यूजन्स विल गेट क्लियर्ड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे खत से। देखिए, खतूत निगारी, खतूत निगारी, ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखना। मुझे उम्मीद है कि आपके बहुत सारे डाउट्स और कन्फ्यूजन्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात जो है, सबसे पहला कन्फ्यूजन जो है, बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि सर एप्लीकेशन और लेटर में क्या फ़र्क है, और एप्लीकेशन को कैसे लिखा जाए और लेटर को कैसे लिखा जाए। ठीक है, यानी एप्लीकेशन जिसको हम उर्दू में दरख्वास्त कहते हैं, दरख्वास्त, और लेटर जिसको हम उर्दू में खत कहते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये मसला है कि लेटर यानी खत और दरख्वास्त, इन दोनों में फ़र्क क्या है, और इन दोनों को हम कैसे लिख सकते हैं, प्रॉपर तरीका क्या है इन दोनों को लिखने का। इनमें जो ग्रीटिंग्स हम लिखते हैं, या बाकी सैल्यूटेशन जो लिखते हैं, या इख्तितामिया जो लिखते हैं, एंडिंग जो लिखते हैं, वो राइट साइड में होनी चाहिए या लेफ्ट साइड में होनी चाहिए। ये सारे कन्फ्यूजन है। देखिए, सबसे पहला मैं आपका बर्डन जो है वो कम करना चाहूँगा। वो कैसे? वो ऐसे कि एप्लीकेशन जो है ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो सबसे पहली बात यही है कि एप्लीकेशन राइटिंग जो है, दरख्वास्त लिखना, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपके सिलेबस में क्या पूछा गया है? आपके सिलेबस में पूछा गया है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग, अगर आप सिलेबस भी देखेंगे वहां पे भी आप लेटर राइटिंग, a letter will be asked which you have to write in more than or in around 100 words, 100 words। तो इनमें आपको लेटर लिखना है, इसको खत हम उर्दू में कहते हैं। तो एप्लीकेशन या दरख्वास्त जो है ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो एप्लीकेशन को कैसे लिखा जाए, एप्लीकेशन के रूल्स क्या है, एप्लीकेशन और लेटर में फ़र्क क्या है, ये जो बर्डन है ये आप बिल्कुल अपने जहन से खारिज कर दीजिए, ये आप बिल्कुल अपने जहन से निकालिए। तो सबसे बड़ी परेशानी जो है वो है एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन राइटिंग जो है वो आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो इसलिए आपको इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब रही बात लेटर की, या जिसको हम खत बोलते हैं। इस खत को स्टार्ट करने से पहले मैं एक और कन्फ्यूजन पहले क्लियर करना चाहूँगा। जो मतलब क्वेश्चन मुझे पूछा गया है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कैंडिडेट्स कि जो रीडिंग कंप्रहेंशन है, रीडिंग कंप्रहेंशन, रीडिंग कंप्रहेंशन जिसको हम इक्तिबास भी बोलते हैं, इक्तिबास के लास्ट में फिर क्वेश्चंस आते हैं। तो सवाल ये है कि परेशानी ये है, कन्फ्यूजन ये है कि जो इक्तिबास के लास्ट में सवालात हैं, क्या हमें वो सवालात फिर से लिखने हैं, क्या हमें वो सवालात फिर से अपने आंसर शीट में लिखने हैं? तो इसका जवाब है नहीं, आपको सवालात लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बल्कि आपको क्या करना है, देखिए, अगर यहाँ पे क्वेश्चन एक दिया है, यहाँ पे इक्तिबास दिया हुआ है, और इसके यहाँ लास्ट में अब क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है। जब आप अपने आंसर शीट में इसको लिखेंगे, ये आपका आंसर शीट है, तो जब आप आंसर शीट में लिखेंगे तो आंसर शीट में आपको सवाल नंबर फिर से नहीं लिखना है, ये सवाल नंबर नहीं लिखना है,
बल्कि आपको सिर्फ क्वेश्चन का नंबर लिखना है, सवाल नहीं लिखना है, जो सवाल दिया हुआ है वो नहीं लिखना है, बल्कि क्वेश्चन का नंबर और इसका जवाब क्या है, एक्यूरेट जवाब क्या है, अप्रोप्रिएट आंसर, वो आपको यहाँ पे लिखना है। सवाल नंबर 1 नंबर और इसका जवाब, फिर 2 नंबर और इसका जवाब, 3 नंबर और इसका जवाब। तो सवाल दोहराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यह भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ने हमें पूछा था कि क्या क्वेश्चंस फिर से लिखने हैं आंसर शीट पर या नहीं। तो और कुछ कैंडिडेट्स ने पूछा है सर आप हमें बताइए, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एक दिया हुआ है इक्तिबास के लास्ट में, इक्तिबास के लास्ट में क्वेश्चन एक दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1, और इसके यहाँ पे ऑप्शंस हैं A, B, C एंड D, ठीक है, A, B, C एंड D। तो क्या हमें आंसर लिखना है, A में लिखा है फॉर एग्जांपल कुछ, B में कुछ, C में कुछ और D में कुछ, तो क्या हमें खाली आंसर में A लिखना है, B लिखना है, C, D जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा, या फिर आंसर भी लिखना है? ठीक है, आपको देखिए आप ऐसे भी लिख सकते, दोनों तरीके ठीक हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 का A लिख रहे हैं आंसर तो वो भी ठीक है, या बेहतर, उससे बेहतर ये रहेगा कि आप इसका आंसर ही रिपीट करें यहाँ पर, यानी आंसर जो है वो आप यहाँ पे लिखें, राइट डाउन करें, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये भी एक कन्फ्यूजन है कैंडिडेट्स को इस चीज़ के बारे में कि रीडिंग कंप्रेंशन जो क्वेश्चन हैं उनका आंसर कैसे लिखा जाएगा। तो उम्मीद है कि ये कन्फ्यूजन आपके क्लियर हुए होंगे। अब हम आते हैं लेटर राइटिंग पे, जिसको हम खतूत निगारी या खतूत नवीसी बोलते हैं। तो इससे पहले कि हम खतूत निगारी स्टार्ट करें, मैं आपको ये बात दिखाना चाहूँगा कि जो अभी हम बात कर रहे थे कि जो एप्लीकेशन है या दरख्वास्त है वो यहाँ नहीं पूछा गया। देखिए 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1, 2 और 3, यानी एक ही क्वेश्चन है लेकिन इसमें 3 लेटर्स पूछे गए हैं और 3 लेटर्स में से आपको एक लिखना है। लेकिन देखिए तालीम को आम करने की मुहिम में शिरकत के तासुरात बयान करते हुए अपने दोस्त के नाम खत लिखिए। देखिए खत लिखना है, ना कि एप्लीकेशन, ना कि दरख्वास्त लिखना है। आपके तालीमी इदारे में मुनक़दा साइंस नुमाइश की खसूसियात बयान करते हुए वालिदैन के नाम खत लिखिए, यहाँ पर भी खत लिखना है। तालीमी दौरे के तासुरात बयान करते हुए बाई के नाम खत लिखिए। तो तीनों जगहों पर आप देख सकते हैं कि आपको खत लिखना है, ना कि दरख्वास्त लिखना है। तो हर किसी जगह आप देख रहे हैं कि आपको खत लिखना है, ना कि दरख्वास्त लिखना है। तो दरख्वास्त का जब आपको जिक्र ही नहीं है तो इस दरख्वास्त को कैसे लिखें, कौन सी चीज़ें इसमें ज़रूरी है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। तो खत आप समझे कि खत को कैसे हम लिखें। तो अब हम प्रैक्टिकली एक देखेंगे, ये लास्ट वाला खत जो है, तालीमी दौरे के तासुरात बयान करते हुए अपने बाई के नाम खत लिखिए। ठीक है, तालीमी दौरा यानी एजुकेशनल टूर, एजुकेशन टूर पे आप गए होंगे। एजुकेशन टूर जो है, आपने एक एजुकेशन टूर किया है, तालीमी दौरा किया है, आपको वहाँ की एक्सपीरियंसेस शेयर करनी है। आपने वहाँ क्या क्या देखा और कैसा लगा आपको ये सारा टूर जो था, ये आपका दौरा जो था, तालीमी दौरा, आपने वहाँ क्या चीज़ें देखी और आपकी एक्सपीरियंसेस यहाँ पे शेयर करनी है। तो चलिए हम देखते हैं जो तालीमी दौरा हमारा है हमने किया, तो उसमें हमने क्या क्या देखा, कैसे हम अपने भाई को ख़त लिख सकते हैं और अपनी एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एक प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि आपको ख़त एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। देखिए आपको क्या ख़त लिखना है, ख़त लिखना है तालीमी दौरे के बारे में जो आपके भाई को लिखनी है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, राइट साइड में। देखिए ये भी कन्फ्यूजन है कि कौन सी चीज़ राइट साइड में लिखनी है और कौन सी चीज़ लेफ़्ट साइड में लिखनी है। कैंडिडेट्स को ये भी परेशानी होती है कभी कभी कि लेफ़्ट साइड में हमें क्या लिखना है और राइट साइड में हमें क्या लिखना है। ये चीज़ें भी मैं आज क्लियर कर देता हूँ कि राइट साइड में आपको क्या लिखना है और क्या लेफ़्ट साइड में भी कोई चीज़ लिखनी है। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देखिए अगर आप मतलब हकीकी एक ख़त लिख रहे हैं तो जिस जगह से लिख रहे हैं उस जगह का नाम आप सबसे पहले लिखेंगे। तो अब हम इम्तिहानी मरकज़ से ख़त लिख रहे हैं तो हम उस जगह का नाम नहीं लिखेंगे जहाँ से हम ख़त लिख रहे हैं। तो हम सीधे लिखेंगे यहाँ पे,
यहां पे लिखेंगे हम इम्तिहानी मरकज़, इम्तिहानी मरकज़। तो ये हमने सबसे पहले लिखा इम्तिहानी मरकज़, ये सबसे पहली बात है। दूसरा, हमें लिखना है तारीख। मिसाल के तौर पर आज जो तारीख है वो है 13 मार्च। देखिए, अब तारीख जो है ये दो तरीकों से आप लिख सकते हैं। 13 मार्च 2024 ईस्वी। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, या आप अरबिक न्यूमरल्स में भी लिख सकते हैं 13 ऐसे, 13 मार्च 2024 ईस्वी। तो ये दोनों तरीके ठीक हैं जहां तक तारीख लिखने का ताल्लुक है। 13 मार्च 2024 या 13 मार्च 2024, दोनों तरीकों में से आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रहे कि आपने 13 लिखा, उसके बाद मार्च लिखा, लेकिन मार्च कभी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसा भी करेंगे, वो ऐसे लिखेंगे या ऐसे लिखेंगे 13/3/2024, ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट्स लिखेंगे। लेकिन ये तरीका जो है ये ख़त लिखने के लिए ठीक नहीं है। तो सही जो तरीके हैं वो है 13 मार्च, मार्च उर्दू में लिखना है, और इसके बाद 2024 ईस्वी, या ऐसे अरबिक लेटर्स में, न्यूमरल्स में आप लिख सकते हैं 13 मार्च 2024 ईस्वी। तो ये दो तरीके ठीक हैं जहां तक एक खत लिखने का ताल्लुक है। इसके बाद अब जब हमने एक लिखा इम्तिहानी मरकज़, पॉइंट नंबर 1, सॉरी, हमें फिर से लिखना पड़ेगा। देखिए, हमने लिखा इम्तिहानी मरकज़, इम्तिहानी मरकज़, और दूसरा फिर हमने लिखा तारीख, यानी 13 मार्च 2024 ईस्वी। तो ये हमने अभी तक दो चीज़ें कंप्लीट की हैं। अगर आप ये दो चीज़ें सही तरीके से करते हैं तो इसमें भी आपको मार्क्स मिल सकते हैं, और वो हम लास्ट में देखेंगे कि इस लेटर में मार्क्स कैसे मिलते हैं, वो हम देखेंगे बाद में। तो ये हुई दो चीज़ें, अभी तक हमने दो चीज़ों का जिक्र किया। इसके बाद उस शख्स का नाम लिखना है जिसके नाम हम ये खत लिख रहे हैं। देखिए, यहां पर भी अब दो चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर आप, हम यहां पे थोड़ा सा रफ बनाएंगे, अगर आप अपने से बड़े किसी इंसान को खत लिख रहे हैं तो वहां पे आप यूज़ करेंगे मोहतरम, मोहतरम। ठीक है, जो आपसे बड़ा होगा, यानी आपका बाप होगा, आपका चचा होगा, आपका कोई रिश्तेदार, या आपका मतलब कोई और इंसान होगा जो आपसे बड़ा होगा, उम्र में बड़ा होगा, तो फिर आप लिखेंगे मोहतरम। और अगर आपसे छोटा होगा, अगर आपसे छोटा है, तो फिर आप लिखेंगे प्यारे, मतलब मेरे प्यारे भाई, या मेरे प्यारे दोस्त, या अपनी हम उम्र का भी अगर होगा तो फिर आप प्यारे लिखेंगे। अगर हम उम्र होगा तो प्यारे लिखेंगे, अगर बड़ा होगा तो मोहतरम लिखेंगे। ये एक अदब का तकाजा है, एक मतलब आप अदबन ये चीज़ लिख रहे हैं। अगर आपसे बड़ा है तो फिर मोहतरम इस लफ्ज़ से आप उसको मुखातिब करेंगे, अगर छोटा है तो फिर प्यारे। तो फिर हमें अब ख़त जो लिखना है वो बाई को लिखना है। अब यहाँ पे हमें पता नहीं है कि बाई छोटा है या बड़ा है, तो हम मान के चलते हैं कि बाई हमसे बड़ा है, तो फिर हम लिखेंगे मोहतरम, मोहतरम भाईजान। तो ऐसे लिखेंगे, मतलब एक कर्टियस लैंग्वेज में हम ये चीज़ें लिखेंगे। ठीक है, मोहतरम भाईजान। और इसके बाद आप, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ऐसे लिखेंगे मोहतरम भाईजान। तो हमने यहाँ पे माना कि फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हमने कंसिडर किया कि जो भाई है वो बड़ा भाई है, तो हमने लिखा मोहतरम भाईजान। इसके बाद
सलाम अर्ज़ करना है। देखिए अब सलाम जो लिखते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स जो सलाम लिखते हैं, देखिए आप ऐसे लिखते होंगे, देखिए यहाँ पे कुछ गलतियां हैं जो मैं नोट डाउन करना चाहूँगा। सबसे पहले ये अस्सलाम नहीं है, ये इस्लाम है, तो ये आपकी सलाम का तरीका नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो वाव लिखते हैं ये भी नहीं लिखना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस्लाम व अलैकुम, तो ये सही तरीका नहीं है। अब सही तरीका क्या है, देखिए हम ऐसे लिखेंगे अस्सलामु, ठीक है, अलिफ और लाम इसके साथ, फिर सीन, फिर लाम अलिफ, फिर मीम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये हमने सारी चीज़ें राइट साइड में लिखी हैं। ये सारी चीज़ें हमने राइट साइड में लिखी। इसके बाद अस्सलामु अलैकुम के बाद ये नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं डालना है। तो अस्सलामु अलैकुम, अब आपका जो लेटर है, खत है, वो स्टार्ट होता है और इसको आप कहते हैं, जो बॉडी लेटर की है उसको कहते हैं आप नफ्से मजमून। ठीक है, नफ्से मजमून, जो आप का खत, यानी खत में जो आपको एक्चुअल मैसेज कन्वे करनी है अपने भाई को, तो वो आप यहाँ पे बॉडी में लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने लिखा इम्तिहानी मरकज़, नाम नहीं, जगह का नाम नहीं लिखना है। उसके बाद तारीख लिखी 13 मार्च 2024। उसके बाद लिखा, मतलब जिसको आप खत लिख रहे हैं, तो अगर आप अपने दोस्त को लिख रहे हैं तो आप प्यारे दोस्त भी लिख सकते हैं, या आपसे छोटा जो है तो प्यारे लिख सकते हैं, बड़े को लिख सकते हैं मोहतरम। उसके बाद सलाम आपने की या आदाब लिखा, ठीक है, जो आपका तरीका होगा। तो इन तरीकों में से कोई तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपने खत लिखा, जो खत में आपका मेन मैसेज है वो आपने लिखा। ठीक है, तो इस पे यही चीज़ आप लिखेंगे कि इस साल जो है हमें स्कूल की तरफ से किसी जगह तालीमी दौरे के लिए लिया गया। फॉर एग्जांपल हम रेड फोर्ट का जिक्र करेंगे, लाल किले का जिक्र करेंगे, फिर आप लाल किले का थोड़ा सा हिस्ट्री भी देंगे कि लाल किले को शाहजहां ने 1639 ईस्वी में तामीर किया था। ठीक है, तो ये सारी एक्सपीरियंसेस आप अपने इस खत में शेयर करेंगे अपने भाई के साथ। तो फिर इसके बाद क्या करना है, अब जब आपने नफ्स मजमून भी ख़त्म किया, आपने लेटर का जो मेन मैसेज आपको खत में कन्वे करना था वो आपने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आप यहाँ इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसके बाद हम इसको थोड़ा सा डिलीट करके फिर अब इसके बाद क्या करना है वो आपको दिखा देंगे। तो इससे पहले कि हम आगे चले, मैं तमाम फ्रेंड्स से गुजारिश करना चाहूँगा, जो भी हमारी चैनल पर नए आए हैं, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो हमारे पेड कोर्स में जो हमारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पेड कोर्स हमारा लिया हुआ है, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि हमने जो आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट दिया था, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो हमने मॉक टेस्ट दिया था, वो बहुत कम कैंडिडेट्स ने अभी सबमिट किए उसके आंसर्स। तो मेरी गुजारिश है कि वो सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो उस मॉक टेस्ट के आंसर्स जो हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करें, या वहाँ पे ही एप्लीकेशन में ही अपलोड करें। तो वो हम वहाँ पे देख के फिर आपको बता देंगे कि आपने कहाँ कहाँ आप कमज़ोर हैं इस उर्दू टेस्ट को लेके, कहाँ कहाँ पे आप को इम्प्रूव होने की ज़रूरत है, वो हम आपको अकॉर्डिंगली फिर कन्वे करेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब देखिए आपने नफ्स मजमून भी ख़त्म किया। अब लास्ट में आपको एक और लाइन लिखनी है जो कंक्लूजन आपको करना है लेटर का। ठीक है, खत को कंक्लूड करना, और आपका कंक्लूजन भी एक पॉजिटिव नोट पे होना चाहिए, जो मैंने पहले भी आपको बोला है। देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं, मेरा खत पढ़कर मुझे उम्मीद है कि तुम भी, या चूंकि हम अपने बड़े भाई को खत लिख रहे हैं तो फिर हम आप लिखेंगे, आप भी अपनी पढ़ाई की तरफ
खुसूसी तवज्जो देकर कामयाबी से हमकिनार होंगे। यहाँ पे पूरा अच्छा नहीं लिखा जा रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। हमकिनार होंगे। तो इस पॉजिटिव नोट पे आपने अपनी लेटर को ख़त्म किया। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको इख्तितामिया लिखना है। और इख्तितामिया जो है यानी एंडिंग जो है, जो आपकी एंडिंग है। देखिए अब यहाँ पे फिर से कन्फ्यूजन है, क्या ये राइट साइड में लिखेंगे या लेफ्ट साइड में लिखेंगे? तो यहाँ पे दोनों चीज़ें जायज़ हैं। यहाँ पे दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। आप यहाँ भी लिख सकते हैं, राइट साइड में भी, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, या यहाँ पर भी लेफ्ट साइड में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई ज़्यादा इसमें मतलब रॉकेट साइंस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या ज़रूरी लिखना है लेफ़्ट साइड में ही या ज़रूरी लिखना है राइट साइड में ही। तो आप बिल्कुल मतलब आसानी से इस चीज़ को लें कि ये ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। आप दोनों तरफ से लिख सकते हैं। चाहे आप राइट साइड में लिखना चाहें तो राइट साइड में ही लिख सकते हैं, या लेफ़्ट साइड में लिखना चाहें तो लेफ़्ट साइड में ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम राइट साइड में लिखेंगे। यहाँ पे इख्तितामिया लिखेंगे आप का भाई, फिर लिखेंगे, नाम नहीं लिखना है, यहां पे लिखेंगे अलिफ बे जी। तो इस तरह से हमने अपने खत को मुकम्मल किया और हमने अपने खत को कंप्लीट किया। तो यहां पे आपको यह ख्याल रखना है, जब आप खत लिखेंगे वहां पे, तो आपको सिलेबस में ही दिया हुआ है कि लेटर जो लिखना है आपको वो लिखना है 100 वर्ड्स में। ठीक है, 100 वर्ड्स में। तो अब पूरा 100 की कैद मतलब ये पूरा मतलब आपको 100 वर्ड्स में ही नहीं लिखना है, बल्कि उससे कम भी थोड़ा सा हो सकता है और इससे ज़्यादा भी 5-10 वर्ड्स जा सकते हैं। तो वो चीज़ मतलब कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है, उससे आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। चाहे आप 90 वर्ड्स में लिख सकते हैं या 110 में लिख सकते हैं। तो 100 का मतलब है 90 to 110 आपका रेंज होना चाहिए। ये आपके जहन में होना चाहिए कि मुझे 90 to 100 वर्ड्स में इस लेटर को कंक्लूड करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना लेटर जो है वो लिख सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपने ये पूरा अच्छी तरह से समझा होगा। इसके बाद और एक चीज़, जो आप लेटर लिखेंगे एग्ज़ाम में, वो आपके एक ही पेज पर आना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपने लिखा इम्तिहानी मरकज़ डेट। ठीक है, फिर आदाब सलाम, उसके बाद बॉडी लिखी। ठीक है, उसके बाद आपने लिखा इख्तितामिया, वो आपने यहाँ पे लिखा या फिर यहाँ पे लिखा। तो आपका एक ही पेज में पूरा लेटर जो है वो कंक्लूड हो जाना चाहिए। आपको कोशिश करनी है कि 2 पेजेस पे ना जाए। अगर 2 पेजेस पर भी जाता है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन चूंकि लेटर के जो आपकी लेंथ है वो 90 to 100 ही वर्ड्स हैं, तो फिर मुझे लगता है कि आप एक पेज में अच्छी तरह से ख़त्म कर पाएंगे। और इस तरह से क्या होता है, जो आपका एग्जामिनर होगा, जो आपका इवेलुएटर होगा इस पेपर का, जब आप एक ही पेज पे खत लिखेंगे तो उसका तवज्जो जो है वो बिल्कुल मरकूज़ रहता है इसी पेज पर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने लेटर राइटिंग अच्छी तरह से सीखा होगा। आपने खतूत नवेसी, खत निगारी जो है अच्छी तरह से आपके जहन में आया होगा कि हम इम्तिहान में इस उर्दू टेस्ट में खत कैसे लिखेंगे। तो ये इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपने पूरी तरह से समझा होगा। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में और कुछ नई चीज़ें आपके सामने लाएंगे। आपसे विदा लेने से पहले मुझे फिर से एक गुजारिश है कि जो हमारे फ्रेंड्स नए आए हैं वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे अपनी ऑफिशियल एप्लीकेशन की। उस एप्लीकेशन को आप लिंक पर डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो ले सकते हैं। और वहाँ पे फ्री मटेरियल भी बहुत सारा अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।